यानी माया बड़ी, माया ब्रह्म जब एक होंगे अभी सृष्टि की उत्पत्ति। सद्गुरुदेव फरमाते हैं सृष्टि उत्पत्ति के लिए आत्मा तीन से बिछड़ करके चौथे में आती है। तीन पीढ़ियां छोड़कर चौथी पीढ़ी तब माया ब्रह्म का संग होता है। महाराज फरमाते हैं इधर बाहर का उदाहरण नहीं है, अंतरिम का बता रहे हैं महाराज। जैसे कोई कहता है कि चौथी पीढ़ी में रंग खो जाता है, राजा से धन फूट जाता है, वो नहीं है, अंदर से है महाराज। यहाँ जो पीढ़ियां उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंग हो विश्लेखा ए मुख विश्लेखाय जीवन आन कहाय। चौथी पीढ़ी में रंग हो जाता है। महाराज फरमाते चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म, और महाराज फरमाते हैं दो से जब बिछड़ करके प्रकृति में फिर वीर्य आ जाता है, स्वर्ग प्रकृति में, और त्रिगुटी दो है, चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म त्रिगुटी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में इसका निवास रहता है आत्मा का। तब ये इच्छा के साथ बिछड़ती है तो ब्रह्म के लोग शिव चिदानंद से इच्छा शक्ति के संग से शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म से ये प्रकृति में वीर्य जब पिता के आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि चौथी पीढ़ी गर्भ में जब आता है माता के तो वो रंग हो जाता है, मुख विष खा मलमूत्र खा करके और सारी पुनवानी ब्रह्म बनाना भूल जाता है जीव। इसलिए सुखराम जी महाराज करे इन भगवान के मत सुन आयो प्रभवास आया चाहिए राम मिलन के का। महाराज फरमाते राम मिलने के लिए आने की जो विधि थी, जैन भगली के मथन सिंह जीव गर्भ में आया, वही महाराज फरमाते हैं कि मंथन चाहिए। विठल राव ने कहा कि संसार में अब कहते हो भेद उल्टन को दीजिए, कौन रेत लिंग भंग मंथन कैसी दिल कीजिए। आने की तो सब जानते हैं। मन ने कहा राजा ने कि ये कौन सी विधि है जाने की, पहले ब्रह्म होड़ो, ब्रह्म से बिछड़ना तो सरल था और वापिस परमात्मा में मिलना, ब्रह्म में मिलना बहुत कठिन है। ये भांत समझा करके कहो। तब सुखराम जी ने कहा कागलियो लिंग असल है रसना स्थो भग ओम अजपो संग सोहंग स्वासा जान डरो ममोर जीव सुन अबे मंथन मुख किया। ये मुख से तो मंथन करेगा रकार मकार का कागलिया और चित्या के साथ में, तो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम नेचर आकार भिन्न सो आवे घटगाम, सो आवे घटगाम जीव का संबंध काटे। इस जीव का पंध काटने के लिए यानी जीव को चेतन बना देता है ये नेचर जिसके घट में आता है। तो जब ये चेतन हो जाता है तो ये इंद्रिया मन शरीर इच्छा चारों के बस में नहीं रहते, चारों के बस में है। जिस तरह समझ जाओ ये जीव चेतन नहीं हुआ, बोले किसी के नेचर में आ जावे और चेतन नहीं होता है तो महाराज फरमाते ये त्रिगुटी लांग नहीं सकता। त्रिगुटी लांगने के लिए शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म लांगने के लिए सांस की डोर तेज चाहिए और त्रिगुटी आते ही महाराज फरमाते रटना लोगों के बंद हो जाती है, ध्यान समाधि में बैठ जाता है। और इधर महाराज कह रहे हैं ऊषा
सास संग लिव लागे, रटना अंतो का तो सुन नाद निरालो जागे, पड़े चढ़े पीठ दिसभाव। महाराज फरमाते पीठ के 6 स्थान के लिए लांगने के लिए नाद निराला नेम निज नाम जब जागृत होता है, वो माया ब्रह्म का बिछेड़ा, और वो बिछेड़ा त्रिगुटी में ही होता है, प्रकृति से। और सांस के साथ करोगे तो नाद बिंद भेड़ा चढ़ जाता, भेड़ा नहीं, माया और ब्रह्म शब्द चेतन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आनी। मोको लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी। हे हंस वृत्ति आत्मा, अगर माया ब्रह्म से अलग होना है तो हमारी ये जो भगवत वचनों से वचन ने हमारे को बुलवाई है वाणी से, वो अनुभव वाणी को सुनो, समझो, विचार करो। ये तन मन का भेद जीव आत्मा के पंथ काटने के लिए है, और मेरे को ज्ञान से लखो, रूप से लखो। मेरे रूप को नहीं लखो, वो तो माया का है। जो अनंत ज्ञान है ये पंथ काटने वाला है, इसको लखो। उठ बैठ मेरी क्या हो, मेरी उठ बैठ को देखो, ज्ञान की उठ बैठ देखो, शरीर की देखो। बैरंग अर्थ करते रहते हैं जब तक ये जीव रहता है, चेतन नहीं होता है जब तक आध्यात्मिक निर्णय समझ में आता है। आध्यात्मिक निर्णय प्यारा जब ही लगेगा कि वो भक्ति करेगा, पर निर्णय के साथ। भक्ति करेंगे निर्णय नहीं होगा, बिना निर्णय भक्ति करे लोग कौन से जा। बड़ बेटा खाता फिरे, किन्हीं न पहुंचे गांव, किन्हीं न पहुंचे गांव, घर को घर के मान। जहां से उठ के गया वहीं भक्ति तो कर रहा है, नरदे का पट्टा है। क्यों महाराज ने लिखा, जाग्यो नाम तन कर रायो, जग तद केवल पास। लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनका दे तो आस। अरे जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा देह बिनारे ओ हंस धरे न कोई। खड़िक में भी आ गया तो मिनका देगा तो पट्टा है, परंतु निर्णय नहीं समझेगा, जीव भावी रहेगा, आध्यात्मिक समझ नहीं है तो महाराज फरमाते वो किसी देवता के लोग 184 किसी स्थान में नहीं जा सकता, कोई उसको कहीं रख नहीं सकता। तो वो घर में ही आत्मा रहेगी, यानी गति रूप। तो भोग्योनी तो वही है, गर्भ में आना और गति रुकना बराबर है। गर्भ में तो शरीर जब भी आएगा, ये निर्णय समझो। हर हरियो, हर मने तुझे नैन छराते, फिर हरिया मतलब डरे। कर्म के अगर नहीं डरेगा, बुरे विचार में लगता, बुरी वृत्तियों से, तो जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध है निकारा, लग भय है त्रिगुटी तत्त विचारा। त्रिकोटि तत्व पे नियंत्रण है तो भी महाराज फरमाते बुरी भली व्याप्ति है। जीव चेतन नहीं हुआ, आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझा, तो महाराज फरमाते उसको गर्भ में आना। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति करने वाले कोई ज्ञानियों को समझा रहे हैं, चर्चा में पक्ष नहीं लीजिए, ज्ञान के बेसो कहना। चर्चा करो और उसमें पक्ष मत लो, इसका रूप मेरे को ज्ञान से लखो, मेरी उठ बैठ देखो ज्ञान की। तू सांस सांस रटना को, ये रटना जबर है कि नहीं, और मेरे ज्ञान को विचार करो, मेरे रूप का करोगे तो चर्चा पक्ष की। तो के सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ दे। न्याव चोड़े है माया ब्रह्म की चटनी का,
वो ज्ञान से नीचे उतार, पकड़ खाट कर, यानी ज्ञान से, शरीर से तो क्या नीचे उतरे, ज्ञान से नीचे। तो केवल का ज्ञान महाराज परमात्मा इसमें रूप हटका। चर्चा माय लाठिया आवे कोई राम नहीं खोपे, सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोप। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो सूरवीर होकर के पग रोपेगी, रटना रकार मकार सांसों साथ जबर चढ़े और आध्यात्मिक निर्णय का डंका बजाएगा। ये मेरी महाराज परमात्मा केवल भक्ति के ज्ञान की पहचान है, उठ बैठ की पहचान। ये जब तक नहीं समझोगे तो हे राजा है ऐसा जन कोई, और काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे। राजा है ऐसा जन कोई, और काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे। इधर चंदूलाल राजा से कह रहे हैं, उधर इधर महाराज ये मन से, तो ये भी राजा है शरीर का। महाराज समझाते ऐसा कोई हरि का जन है, राम से नहीं है। ऐसा आत्मा को संत बनाने वाले हैं जो मेरे ज्ञान को रखे, मेरी उठ बैठ रखे। और वो कौन सा ज्ञान रखे उठ बैठ, होड़ का ईश्वर सो आई, जहां से आत्मा पिछड़ी है, जहां इच्छा शक्ति का संग है, आद अनादि से जहां से आई है, उसके आगे का केवल पद आनंद पद का चौथे लोक का ज्ञान मेरे को बतावे आता है। कि चौथे लोग कौन सा ज्ञान, कौन सी उठ बैठ पहुंचने वाली, ये समझावे आता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं उनसे ज्ञान विष्ट करूं, प्रश्न और उत्तर करूं। प्रश्न पूछे उत्तर पूछे कि बताओ ओंकार ईश्वर से आगे कौन सा ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना कोई दूसरा नहीं, केवल ब्रह्म के नाम के बिना, ब्रह्म का नाम भी केवल मतलब एक, और केवल ज्ञान यानी सांसों सांस विधि, जब एक सत्स्वरूप का निजी नाम नियंत्रण पद, ये तीनों एक एक ही, सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु भेद, कुछ भी ब्रह्म का नाम सृजनहार का और सत्स्वरूप का निजी नाम नियंत्रण, तब महाराज फरमाते हैं उसका मेरे को समझावे। अगर उसको समझाए बिना ये कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे के काल मुखमाई, बाटी संगत प्रमुख नाई, हंसों के मिल जाए। हंस इस प्रकार से हंस तो बन गया, पर जाएगा पहुंचेगा कैसे त्रिगुण के नाम, गुटी तक माया भेद भ्रम में भूला, सब पिछाने नाई, माया में भ्रम में भूला रहता है। माया को प्रधानता देता है, माया के ही झंडे फुड़कता है, माया के ही पक्ष लेता रहता है, और माया के रूप में दर्शन में लिपायमान रहता है। तो महाराज परमात्मा भेद होते हुए भी भ्रम में भूला, तो काल के मुख में है काल से त्याग की बातें करता है। और आपको प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो पर मानिया पका पकी सिरदार। सब संसार को झूठा बताते हैं, सब संसार छोड़ दो, और खुद का शरीर संसार का है, माया ब्रह्म का है, उसको सत्य बता रहा, उसको सदगुरु बता रहे, संत बता रहा। तो उसकी संगत परम मोक्ष पहुंचाने वाली नहीं है। हंसा किस प्रकार से जाएगा, या दूसरों धर्मों पे रद्द घटा देते हैं, और वाणी बांचने वाले सुनने वाले फ्री हो जाते हैं, हम तो फ्री है, नियंत्रण आ गया बस लेके जाएंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं नियंत्रण लेके तो जाएगा, पर कब जाएगा ये बताओ। एक दो जून में कैसे लेके जाएगा। नेमनाथ राजे के 9 जून ऐसे चले, 10वें जून में जाकर चेतन की समाधि लगी, जब परम
दर्शन हुए बिना जीव रहेगा जब तक कैसे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे विठला राजा सुनो, तो शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घट माय, से सब हंस स्वरूप है दिल से हम सो आय नाम में लो घट माई, पिछम देश हंस होय उड आकाश आ जाय, सुख राम जीव सुझाय के जम सो ल्यों छुटा, शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घट। कौन सा शब्द? ये अणभे ज्ञान, नियंत्रण तो सामने नहीं सकते। हमारा केवल ज्ञान को समझो और धारण करो, हमारे ज्ञान की उठ बैठ देखो, मेरे को ज्ञान से दर्शन करो, तो घट में तुम्हारे आनंद होगा, यानी वो आत्मा चेतन हो जाएगी हंस स्वरूप होकर के, और ऐसा निज ज्ञान घट में आएगा कि पिछम देश शंखनाद बंकनाद मेरुदंड बंकनाद श्लोक कमल लांग करके और त्रिगुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के देश लांग करके परम जीव सुलझाए, ये सबको मैं सुलझा करके कौन मेरा अणवे, ये सबद सुलझ जाएगा, सबद तो लेके जाएगा, ये ज्ञान से सुलझ जाएगा, जो सुलझेगा वही परम मोक्ष में। और ज्ञान से तो सुलझने की सब समझ ही नहीं, रूप को प्रदान करता रहता है, रूप में फंसा रहता है, तो वो सुलझा लेगा कैसे? सुलझा जीव ही रहेगा, चेतन नहीं बनता। चेतन के लिए ज्ञान से सुलझना पड़ेगा। सुलझा हंस जटे नहीं उलझे, देव सभी उलझा, जो सुलझ गया वो पहले नहीं उलझे। ये माया का शरीर जो देवों का शरीर है, ये अपने मान सम्मान के लिए ऊर्जा लेता है, इसको आत्मा हंस होती हुई नियंत्रण होते हुए भी महाराज परमात्मा ऊर्जा लेता इस माया के साथ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शब्द हमारा पेट है, वेद दिया जगमाई, भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे। हमारा शब्द मजबूत है, कौन सा नियंत्रण जो आता है, वो पंच तत्व में मैंने भेजा है। किसने? अणवे ज्ञान, रूप ने भेजा है, शरीर ने भेजा, किसी ने क्या बांटने वाले ने भेजा है? नहीं, इस अणवे ज्ञान से आता है। और भरम कर्म को भांग के सब कर्मों को काट देता है, भरमों को भगा देता है। भरम कौन से आसक्तियां जितनी भी है माया ब्रह्म, इनसे अलग करने के लिए, ब्रह्म के लोक पठाने के लिए महाराज के हमारा जो नियंत्रण है वो मजबूत। पर शब्द कहे में तारू सोई जे विश्वास हमारो, नियंत्रण कहता है मैं आत्मा को जब मिलाऊं तो मेरा विश्वास हो, कि उसमें तो रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, उसकी समझ ही नहीं। जो ध्यान में बैठ जाता है सपने की अवस्था में, त्रिगुटी में, तो बाहर हमारा अणवे ज्ञान भी समझ नहीं आता है, घटना भी नहीं चलती है, और नियंत्रण के भी मालूम नहीं। तीनों से बस आनंद आ रहा है। किस कारण है? सपने का जैसे आनंद आता है वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरा विश्वास हुए नियंत्रण निज नाम का, और उसमें मिलने की समझ हुए, विवेक वैराग हुए, तब मैं मिलाऊं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस संसार में हमारा ये केवल ज्ञान है, ये परम मोक्ष में ले जाने वाला है। पर जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंदा भाई, ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई। कोई कर्ता का ज्ञान बतावे, यानी सांस सांस में राम नाम बतावे, पैदा करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का आत्म ब्रह्म का बतावे, या परमात्म ब्रह्म का श्वास में 52 अक्षर का राम नाम बतावे, तो वो भी महाराज फरमाते माया ब्रह्म के साथ और काल ब्रह्म से साथ
તેને જન્મ ના માનો. नहीं मानो तो इसका न्याय करो. सदगुरु कहते हैं कि इसका न्याय कौन करेगा? अनुभव ज्ञान करेगा कि बात में ज्ञान की उठ बैठ कर समझो ज्ञान क्या है. जब तक सुखराम जी महाराज करेंगे ज्ञान की समझ नहीं होगी तब तक वो भक्ति कैसे करेंगे? तब तक सुखराम जी महाराज करें भक्ति में लीन भी नहीं रहेंगे. इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में इस ज्ञान की समझ ज्ञान की गंगा नहीं रूप का. अगर रूप का फुटकारे लग गए तो ज्ञान से वंचित. इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं क्रिया कला जप तब साधन पूछी मुद्रा गावे वे लोचे काल का मुख में परम मोक नहीं जाता. कई प्रकार की क्रियाएं धारण कर लेते हैं. कलाएं जागृत ओंकार की माया की कलाएं जागृत कर लेते हैं. जप तप साधन कर 52 अक्षर का श्वास के लगा जप करते हैं, तपस्या करते हैं. घर को गृहस्थी को छोड़ करके हठयोग संख्योग अष्टांग योग धारण कर लेते हैं. तो सदगुरुदेव फरमाते इस प्रकार से कई प्रकार के साधन में लीन हो जाता है. तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कई प्रकार के जब साधन में लीन हो जाता है उस साधनों को महाराज फरमाते प्रधानता देते रहते हैं. तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में किस प्रकार से वो इन माया ब्रह्म से अलग है. माया ब्रह्म से अलग होने का तो एक ही रास्ता है, तो ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास रखना. अब जब तक ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास नहीं रटेगा तो परम मोक्ष में कैसे जाएगा? परम मोक्ष जाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए आवागमन मोहर भी जब नहीं आएगा इस संसार में न चौधार सत्य पर लावे तो परम मोक्ष ले जाऊं सोई. मैं चौधार चौधार के महाराज फरमाते हैं इस संसार में ऐसा जबरदस्त करे शब्द कहे कोई जुगत बतावे, शब्द कहे कोई जुगत बतावे, ऐसे जुगत बतावे महापुरुषों का अंडे ज्ञान कहता है. और नेचो धार करके और सत्य ने निज नाम पे महाराज फरमाते हैं आनंद लेवे उसका अनुभव करे तो परम मोक्ष ले जाऊं सोई आवागमन बोहर. आवागमन में काल के मुख में बोहर भी नहीं आया और परम मोक्ष में भी ले जाऊं. और जितने भी त्रिलोकी में साधन है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सभी कूचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जा सज जावे. सभी कूचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जा सज. कैसे? जैसे राजा के ठाट बाट है और बैरागी के कसोट. बैरागी कसोट की हट्टियों श्वासा को चढ़ाते रहते और फिर वो तो चढ़ाएगा तो श्वासा के साथ उतरेगा, चढ़ा तो ही रहेगा. कई प्रकार की करामात कटु सिद्धाएं जागृत हो जाएगी पर श्वासा उतरेगा और काल के श्वासा कोई तो काल. और सदगुरुदेव फरमाते तो श्वासा के साथ ऊपर मत, श्वास और उच्छ्वास तो रखना और नियंत्रण के साथ ऊपर.
जो नियंचर वैरागी है, त्यागी है, यही आत्मा को वो संत है, वो त्यागी संत बनाए। तो महाराज फरमाते राजयोग के ठाट बाट है कि हठयोग में कसौटी भी है और ठाट बाट है, और राजयोग में राजा के ठाट बाट भी है। रिद्धि सिद्धि निधि करामा रिद्धियां सिद्धियां निधियां महाराज तुम्हारे अपने आप कार्य करते। उसके लिए श्री ने कहा जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम मुख बोले ता संग लाड़ नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। नवनिध मुक्ति आत्मा परमात्मा में मिलने की और सिद्ध रिद्धि सिद्धि निधियां सब अपने आप कार्य करते, उसको कहने की जरूरत है क्योंकि सारे साधन इसमें सब करता। इसलिए सुब्रमण्य महाराज के राजयोग में ठाट बाट भी है, कोई कसौटी भी नहीं है, और आत्मा भी काल से बाहर परम पद में मिल। इसलिए सुब्रमण्य महाराज कहेगा समझो सेंग संत बाणी चेते बावन गादी आवे विमान सामो सागे संत शादी। ऐसी महाराज परमात्मा काल से मुख में निकलने की, परम मोक्ष जाने की महाराज ऐसी कला बता रहे हैं सत्स्वरूप की। इसलिए क्रिया कला जप तप साजन ऊंची मुद्रा का भी उन काल की कला में माया की कला में फंसा रहेगा तो वो काल के मुख में आत्मा जरूर आई, यानी जन्मने मरने में आएगी, परम मोक्ष नहीं जाता। तो घनी बात थोड़ी में क्यों सुन ले जो नर नारी ब्रह्म काल माया सब चारों देखो ज्ञान विचार। मैं घनी बात नहीं कह रहा हूं, सूक्ष्म रूप से महाराज एक ही साख में बता रहे हैं। तो हे नर नारी सुन लो, ब्रह्म काल माया सब चारों देखो ज्ञान। ब्रह्म माया का सेड़ बेड़ रहेगा, ब्रह्म आत्मा और माया शरीर, नौ तत्व लिंग शरीर पंच तत्व तक रहेगी आत्मा का संग, तब तक काल का चारा है, काल की खाना है, काल की खुराक है। उसको तो काल के पंजे में आना पड़ेगा। ज्ञान विचार करके देखो मेरा ज्ञान क्या है। इच्छा शक्ति के साथ भी है तो भी आना, पहले भी इच्छा नहीं क्या ही शुद्धि बुद्धि के साथ है तो भी आना, सूरत निरत के साथ है तो भी आना। ध्यान समाधि ब्रह्म समाधि ईश्वर समाधि सब शुद्धि बुद्धि सूरत निरत के साथ है। जो सहज समाधि सत्ता समाधि है वो इससे, वो सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछान। अरे रंकार तन में उठे गुरे अनाहद जो, यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो कहा लगे नहीं। न कहने से लग सकते हैं न सुनने से लग सकते हैं, इसको तो जबरदस्त रटना करते रहोगे। जैसे शुरू में भजन करते और पीड़ लगती है सांसों सांस रटना की, वैसे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जैसी तलब लगी थी आलू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा न हो याद किया उल्टी जगह। ब्रह्म समाधि में ईश्वर समाधि में ध्यान समाधि में पीड़ा लगे, मेरी रटना बंद, रटना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हो तो नेत्र खोल के रटना करो तो बराबर रटना सांस सांस चलता रहेगा। और ये सब स्थान से आगे बढ़ना और ज्ञान का संग निर्णय का संग करो। बिन निर्णय महाराज पहुंच चर्चा हो चाहे निर्णय शेड़ बेड़ नहीं होने। ये खट रागा राते गाते हैं एक साथ करते हो तो एक भी राग का गाते और एक गाते और उसको समझ करके गाओगे तो गुण। इसी प्रकार चर्चा में ऐसा चर्चा नहीं तो ब्रह्म काल माया सब चारों देखो ज्ञान। ज्ञान विचार करके देखो ब्रह्म माया का संग है
काल की खुराक है। के सुखराम काल सो बारे जे जन सतपद पावी, हद को छोड़ तजे बेहद को ब्रह्म उलंग हंस जाता। तो गुरुदेव फरमाते हैं अगर आत्मा तेरे को काल से अलग होना है तो मेरे ज्ञान से मेरा, महाराज फरमाते हैं लकले उठ बैठ को लकले मेरे ज्ञान, जो राम के नाम को सांसों सांस रटना ये उठ गए। कहते हैं तो बहुत है, रटते कितनी देर है। इसलिए महाराज फरमाते सतपद जो वही प्राणी करेगा, वही धारण करेगा, वही काल से बाहर होगा। हद यानी त्रिकुटी, बेहद यानी पार। ये दोनों लंघ करके और शेष समाधि का आनंद है, वही चेतन की समाधि है। इसके अलावा जड़ समाधि, सपने की चेतन की समाधि परम मोक्ष लेके जाएगी। महाराज फरमाते चेतन की समाधि सता समाध लगी घट मेरे के संगम होई, केला पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिल दो। सता समाध लगी घट मेरे त्रिकुटी संगम, त्रिकुटी में इला पिंगला सुखमना का संगम होता है। जब इला पिंगला की धार आत्मा नहीं जाती है, इला पिंगला तो दोनों मिलकर एक हो जाती है और सुखमन की धार भजन होता है। सत्ता समाध लगी घट मेरे त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नारी रमेश संग मिल। सिर्फ सुखमन की धार समाते रटना जबर चलती है और सुखमन ठंडी बरसे लो, और ठंडी लो यानी इंद्रियां सब उससे सुखमन की धार से शीतल हो जाती है। कब होती है उसके लिए सुब्रह्मण्य जी कह रहे हैं रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागी, जन सुखराम पारक वाटी ध्यान सुखमना जाए। रसना सेव जिव्या से सेव यानी रटना जबरदस्त चलेगी तो मन की गति थक, ये राजा ढीला पड़ जाएगा। मन जो है वो ढीला पड़ के तो विषय रस भी नहीं सताएंगे, क्रिया भी नहीं सकते। इसलिए मन को जीतना है तो मन को पांगड़ा करना है या मन को ढीला करना है, गरीब जीतना उसी को कहते हैं। मन के कहने में नहीं, मन का राज नहीं जमे, ज्ञान का राज जमे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जब भी काल के बारे होना है तो मन को कहो न कीजरे भाई, ज्ञान के वे सो साज रे। मन का कहना नहीं मानो, ज्ञान के वे वो धारण कर लो और ज्ञान के सारे को चढ़ता जाता, आगे की लांघता जाता। ज्ञान से सब आगे का सूझ जाता, सारा ज्ञान घट पर चौका है, सारा ज्ञान आत्मा को काल से बाहर निकाला। ये पूरी इतनी बड़ा ग्रंथ भरा हुआ है, ये सब काल से अलग घट रहा है। तो अपन नैचाधार बैठ जाएंगे, बस ये चढ़ाइए हम तो मुक्त चले जाएंगे। महाराज के ज्ञान की उठ बैठ देखते रहो, ज्ञान के सारे चलते रहो, मन इंद्रियां और इच्छा के सारे मत, तो अपने आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शब्द का आनंद आता रहेगा, घटना चलती रहेगी और ज्ञान बुद्धि पे जम जाए, निर्णय निरपक्ष। फिर कोई भी तीनों को पलट नहीं सकेगा और तीनों लांघ करके पिंड खंड भ्रमण और परम पद में आत्मा मिल जाए। राम 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 बोलो। राम सद्गुरु जी महाराज ने धन्य परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने